नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक में क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। उसको हम लोग पिछले कुछ क्लास यहाँ पर कर चुके हैं और आप लोग देखे होंगे। बस हमारा जो है एक ही कॉन्सेप्ट, जो आरटी का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, उसी से सब के सब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग एलिगेशन से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको यहाँ पर देख चुके थे। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। आज का जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी बनते हैं। इसलिए इसको जो है अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या होता है। क्वेश्चंस किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज 1120 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। या धनराशि क्या थी। चलिए निकालते हैं धनराशि। देखिए, इसमें हमारा जो ब्याज की दर है अलग अलग रेट से यहाँ पर लगाया गया है। स्टार्टिंग में 4% है कुछ समय के लिए, उसके बाद क्या है 6% हो गया है, फिर उसके बाद 8% हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इसको जो है कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसका। देखिए, या तो आप लोग फार्मूले के माध्यम से करिए, या फिर जो है इसको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं उससे आप लोग करिए। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे करेंगे तो उस ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है।
नहीं तो फार्मूला अलग अलग फार्मूला रखिए, फिर इस पर जो है निकालिए, टाइम बर्बाद करिए। चलिए पहला काम, टोटल जो अवधि हमारी है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल अवधि देखिए यहाँ पर 9 वर्ष है, ये क्या हमारा टोटल अवधि है। 9 वर्षों के लिए धनराशि जो है दिया गया है ब्याज पे, उसको पहले लिखते हैं। टोटल कितना है, आप कहेंगे 9 वर्ष। अब जो है इसी को अलग अलग दर से अलग अलग समय के लिए बांटा गया है। पहला जो दर हमारा है 4% है, और समय हमारा कितना है, यहाँ 2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए दिया गया है 4% की दर से, 2 वर्ष ले लिए। दूसरे की बात करें, उसके बाद 4 वर्षों के लिए बोल रहा है, 4 वर्ष हो गया, कितना है दर, 6% की दर से। फिर क्या है, 6 वर्ष है उसके बाद। अब देखिए सॉरी 6 वर्षों के बाद बोल रहा है, 8% की दर से। देखिए 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष हो गया, इसके बाद जो दर हमको देना है वो 8% की दर से। अब देखिए 6 वर्ष तो यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो दर हमको देना है वो कितना देना है, 8% की दर से ब्याज देना है। चलिए ब्याज निकाल लेते हैं। आपको पता होगा ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, समय और दर का जो है गुणा करते हैं। समय तो हमारा 2 वर्ष हो गया, दर कितना है, आप कहेंगे 4। इसका दर कितना यहाँ पर दिया है, 6%, और इसका दर कितना दिया है, 8%। यहाँ तक जो है बातें क्लियर हो गई। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे यहाँ पर हम लोग कर लिए। गुणा करते हैं, 8 सबको जो है ऐड कर लेंगे, 24 प्लस 24। देखिए हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 8 52, 48 8 56, 56% यही जो है ब्याज हमको देना है। चलिए ये तो ब्याज की बात हो गई, यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखिए, अब यही 56% देखिए ब्याज यहाँ हमको कितना दिया है, ब्याज दे रहा है 1120 के, बराबर किसके है, 56% के। समान स्तर पर तुलना कर रहे हैं। गुणे में क्या करेंगे, धनराशि हमको निकालनी है। धनराशि हमेशा हमारी कितनी होती है, 100 होती है। काट लेंगे, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। यही जो हमारी धनराशि हो जाएगी। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस में हमको तोड़ा गया है वैसे वैसे यहाँ पर हम लोग तोड़ के रख लेंगे। बस हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ब्याज के लिए हम लोग क्या करते हैं, दर और समय का गुणा कर देते हैं। ब्याज निकाल लिए, ब्याज निकालने के बाद जो ब्याज दिया है उससे तुलना कर लिए, तुलना करने के बाद मूलधन निकाल लिए। यहाँ तक बात क्लियर, बहुत ही आराम से समझ में सबको आया होगा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, 40,000 रुपये एक व्यक्ति ने 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिए कि पहले 2 वर्ष साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक, इसके अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक एवं इसके बाद साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी। बताइए 8 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना होगा। चलिए करते हैं, जैसा क्वेश्चन पिछला किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर हमको जो है मूलधन निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। देखिए या तो मूलधन निकालने को पूछेगा तो ब्याज दिया रहेगा, या फिर ब्याज निकालने को पूछेगा तो मूलधन हमको दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है, तोड़ते हैं इसको। टोटल टाइम पीरियड हमारा कितना है, 8 वर्ष। पहले तो इसको लिखते हैं 8 वर्ष। अब जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग फोकस बनाइएगा। टोटल टाइम पीरियड हमारा यहाँ 8 वर्ष रहने वाला है, ना कि 10 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष पर ही हमको जो है गणना करनी है। कन्फ्यूजन यहीं पर होती है कि लोग जो है 10 वर्ष दिया है तो 10 वर्ष पे जो है गणना करके चले आते हैं। हाँ 10 वर्ष के लिए दिया गया है, लेकिन वो कहाँ तक पूछ रहा है, 8 वर्ष तक ही पूछ रहा है, तो हमको 8 वर्ष पर ही सारी की सारी गणना करनी है। चलिए पहले 2 वर्ष की बात करें। 2 वर्ष हो गया, दर कितना है, 6%। चलिए गुणा करते हुए चलते हैं।
12। आगे बात करें इसके अगले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष की अगर बात करते हैं, 3 वर्ष दर कितना है वो देखेंगे। 8%, 8 का गुणा करेंगे 24। आगे बात करते हैं इसके बाद क्या है, 5% वार्षिक होगी। अब देखिए कितना समय हम लोग ले लिए, 3, 2, 5 वर्ष, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 3 वर्ष बचेगा, क्योंकि गणना 8 वर्ष पर हम लोग कर रहे हैं। दर कितना है 5%, गुणा कर लेंगे 5 तिहाई 15। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो आया है हमारा आरटी है, और आरटी होता क्या है, ब्याज होता है। ऐड कर लेंगे 24, 12, 36 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51 हो जाएगा। 51% क्या आया हमारा, ब्याज आया। इतना जो है 8 वर्ष में उसको ब्याज देना है। चलिए अब कैसे निकालेंगे, सिंपल है। समान स्तर पर तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 40,000। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 100 मान के हम लोग चलते हैं। निकालना क्या है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। निकालना है 51%, गुणा कर लिए, डबल 0 हो गया। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 20,400 रुपये क्या होगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से, बस हमको दिमाग में रखना क्या है, कितने वर्ष के लिए जो है कितना एक दर है, उसको क्या करेंगे, गुणा करके अलग अलग खंडों में हम लोग निकाल लेंगे। बाद में ऐड कर लेंगे। अगर ब्याज पूछा है तो ब्याज निकालेंगे, मूलधन पूछा है तो मूलधन निकाल लेंगे। सिंपल है। चलिए एक आध क्वेश्चंस और लेते हैं इस पर। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिए कि पहले 4 वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक, इसके बाद अगले 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक रहेगी। इसके बाद
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। बताइए उसे 8 वर्ष में कितना ब्याज चुकाना होगा। चलिए क्वेश्चंस देखिए, देखने में क्वेश्चंस लगता है कि भारी भरकम है और हम लोग क्या होते हैं इसमें जो है उलझ जाते हैं और छोड़ के चले आते हैं। लेकिन दिमाग में ये बात हमेशा रखिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चंस बड़ा है तो उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा और छोटा होगा। क्वेश्चंस देखकर भड़क कर छोड़कर नहीं आना है, हमको जो है करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट है, ना कि हम लोग फार्मूले से पढ़ रहे हैं। तो करते हैं, निकालना क्या है, ब्याज हमको निकालना है। कितना वर्ष पूछ रहा है, 8 वर्ष पूछ रहा है और 8 वर्ष के लिए दिया भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 वर्ष लिखते हैं। पहले 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष ब्याज की दर कितना है, आप कहेंगे 5 है, कोई बात नहीं, गुणा कर लिए 20 आया। आगे क्या बात कर रहा है, इसके बाद अगले 3 वर्ष ले लिए, यहाँ दर कितनी है तो आप कहेंगे 6%, गुणा कर लिए 18 हो गया। 4 3 7 वर्ष हो गया। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद 10% वार्षिक है, बचेगा कितना, 1 साल। 1 साल में क्या है 10% की दर है, गुणा करेंगे मिल जाएगा हमको 10। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं, ब्याज हमको मिल गया। ये क्या मिला, ऐड करेंगे ब्याज, 38 10 48, 48% क्या हुआ ब्याज हुआ। 100% कितना है तो आप कहेंगे 60,000। चलिए तुलना कर लेते हैं, कितना है ये 100% है। निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ब्याज मिला कितना हमको 48 मिला है, काट पीट लेंगे। चलिए गुणा करते हैं, डबल जीरो होने वाला है। 6 8 48, 6 चौके 24, 4 28, 6 8 48, 6 चौके 24, 4 28। यही जो है उसको ब्याज चुकाना होगा कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो मैं समझता हूँ अब तो बातें जो है आपको पकड़ में आ गई होगी कि हमको करना कैसे है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं और क्वेश्चंस जो है करते हैं। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष
के लिए उधार दिए। यदि साधारण ब्याज की दर 1% अधिक एवं समय 1 वर्ष कम होता तो बताइए उसे कितना ब्याज अधिक प्राप्त होता। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, क्वेश्चन शर्त लगा के दिया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज से दिया है और जो है 7 वर्ष के लिए दिया गया है। लेकिन आगे शर्त लगा दिया, क्या शर्त लगाया है, कह रहा है कि अगर दर में 1% की वृद्धि होती, कहने का मतलब दर 1% अधिक होता और समय 1 वर्ष कम होता तो जो है उसको कितना ब्याज अधिक मिलता या अधिक प्राप्त होता, यहाँ हमको ये निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, या तो आप लोग किताबी फार्मूला लगाइए, अगर वो फार्मूला लगाते हैं तो आपको 2 बार जो है उसको लगाना पड़ेगा, उससे भी आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को फार्मूला यूज करना नहीं है, और भाई जो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। तो चलिए करते हैं बिना फार्मूले के। अब देखिए अगर हम लोग पहले शर्त की बात करते हैं, यहाँ देखें दर कितना है 5, वर्ष कितना है 7, इसको देख लेते हैं RT करके कितना हो जाएगा 35% क्या होगा ब्याज होगा। आगे बात करें, जो शर्त हमारा कह रहा है दर में 1% की वृद्धि यानी 1% अधिक होता, पहले 5 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और समय में क्या कह रहा है 1 वर्ष कम होता तो ब्याज हमको कितना मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा 36। अधिक और कम की बात किया है तो हम लोग के दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा कि जो है हमको क्या करना है, अंतर को जो है देखना है। अंतर कितना मिला, 1 का अंतर मिला, यानी कि 1 अधिक है। अरे पहले 35 था, शर्त के बाद कितना हो गया 36 हो गया। निकाल लेंगे, ब्याज ही हमको जो है निकालना है। मूलधन कितना हमारा है 12,000, बटे 100, समान स्तर पर तुलना, 1% अधिक मिलेगा, 12,000 का 1% निकाल लेंगे, सीधी सी बात है 120 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। कुछ नहीं करना है, पहला तो हमको ऐसे बना लेना है जो क्वेश्चन में दिया है, दूसरा कैसे बनाना है जो शर्त दिया है उसके हिसाब से बना लेंगे, दोनों का अंतर देख लेंगे, उसके बाद जो पूछेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, आगे समझिए। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 7% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि साधारण ब्याज की दर 1% अधिक एवं 1 वर्ष कम होता तो बताइए कितना ब्याज कम चुकाना होता। चलिए निकालते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख गए हैं। पहला जो हमारा दिया है 5 वर्ष, दर कितना है 7। इसको जो है सीधा सीधा गुणा करते हैं। 5 गुणे 7 कितना हो गया 35। दूसरे की बात करते हैं, जो शर्त लगा के दिया है 1% अधिक, दर कह रहा है 1% अधिक होता और समय 1 कम होता। तो पहले समय कितना है 5 वर्ष, यानी 1 कम करेंगे 4 होगा। दर 1% अधिक 7% है तो हो जाएगा 8%। गुणा करेंगे 32%। कम की बात किया है, देखिए पहले ज़्यादा आया है बाद में कम आया है ब्याज। अंतर कितना है 3, ये हमारा अंतर हुआ। हमको निकालना क्या है, ब्याज ही निकालना है। 3% ब्याज मिलेगा किस पे 25,000 पे। 25,000 मूलधन है 100 है, 3% निकालेंगे, गुणा कर लेंगे, काट लेंगे। 25 या 75, 750 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 750 रुपये जो है कम चुकाना पड़ता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि वह इस राशि पर प्राप्त होने वाली ब्याज को 7 वर्ष में ही कमाना चाहे, 7 वर्ष में ही कमाना चाहे तो बताइए उसे साधारण ब्याज की किस दर से
राशि उधार देनी चाहिए। चलिए पैटर्न टाइप जो है यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, लेकिन जो है आरटी हमेशा जो है हमारा चलता ही रहेगा। देखिए 7% की दर से जो है 8 वर्ष के लिए देता है। अब बात कह रहा है क्वेश्चंस में कि इसको जो ब्याज मिलता है वो जो है 8 वर्ष से पहले ही पूरा का पूरा ब्याज लेना चाहता है। अब जैसे 8 वर्ष के लिए दिया है तो जो ब्याज मिलेगा वो उसका 8 वर्ष में ना कंप्लीट होगा, लेकिन ये चाह रहा है कि हम 8 वर्ष से पहले जितना ब्याज हमारा 8 वर्ष का होता है उसको ले लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ब्याज समय से पहले लेना चाहता है तो ब्याज की जो दर है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, सिंपल सा है। देखिए ब्याज इसका कितना बनेगा, पहले तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फार्मूला नहीं यूज करना है, कभी भी नहीं यूज करना है। ब्याज कैसे निकालते हैं, आरटी से। दर कितना है 7%, समय कितना हमारा है 8 वर्ष, ब्याज बनेगा 56%। अब देखिए जो ब्याज इसका 8 वर्ष में बना है उसी ब्याज की बात कर रहा है कि जो है वो 7 वर्ष में ही प्राप्त करना चाहता है। अब जो है 56% ब्याज प्राप्त करना चाहता है 7 वर्ष में, सिंपल है। तो दर इसको कितनी रखनी होगी, प्रतिवर्ष ये कितने परसेंट दर पे देगा, 7 से भाग देना है, यानी कि 8% की दर से देगा वो वार्षिक दर से, तब जो है इसको 7 ही वर्ष में 56% मिल जाएगा। सीधा सीधा फंडा है, जितना ब्याज होगा हमको निकाल लेना है, जितने वर्ष में कहेगा उससे क्या करना है, भाग करना है। अरे ब्याज बराबर होता है आरटी, ब्याज ले लिए, इसमें से हमको जो है समय दिया है, दर निकालना है, पक्षांतर करेंगे, भाग ही ना किए हैं। इतनी तो बात आप लोगों के दिमाग में होगी ही, 2-3 क्लास हम लोग इस पर जो है कर चुके हैं ऑलरेडी। एक व्यक्ति ने 34,000 रुपये 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि वह इस राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज का दुगना ब्याज 5 वर्ष में कमाना
चाहे तो बताइए साधारण ब्याज की किस दर से राशि उधार देनी होगी। चलिए, बात पिछला क्वेश्चन से ही, बस फ़र्क क्या किया है, दुगना कमाने की बात कर रहा है। चलिए निकालते हैं। साढ़े 7% क्या है, दर है। समय क्या है, 4 वर्ष। ब्याज निकालेंगे, 7 चौक 28, 2 30, अरे 7.5 गुणे में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 30% ब्याज जो है हमारा आ जाएगा। ये तो 30% ब्याज बनेगा, लेकिन कह रहा है दुगना ब्याज कमाना चाह रहा, वो भी कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। दुगना ब्याज कितना हो जाएगा, 60%। समय कितना ले रहा है, 5 वर्ष ले रहा है। दर मिल गया, समय मिल गया। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल लीजिए। 5 वर्ष में 60% कमा रहा है, तो 1 वर्ष की बात करें, क्योंकि दर तो हमेशा 1 वर्ष के हिसाब से लिया जाता है। 12% क्या हो जाएगा, ब्याज की दर से वो जो है देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अरे 60% है, 5 वर्ष में कमा रहा है, तो 1 वर्ष में कितने की दर से देगा कि 5 वर्ष में 60% हो जाएगा, 5 से भाग दे देना, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। ₹12,000 का साधारण ब्याज की किस दर से तीन वर्ष का ब्याज ₹2520 है। किसी दर से यहाँ पर कर लीजिए, किसी दर से 3 वर्ष का ब्याज ₹2520 है। यदि साधारण ब्याज की दर 1% अधिक हो तो ब्याज कितना होगा। चलिए क्वेश्चन से एक बार पुनः देखिए। ₹12,000 का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का ब्याज ₹2520 है। दर हमको पता नहीं है। यदि दर 1% अधिक होता तो ब्याज कितना होगा, ये जो हमको निकालना है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पर देखिए, एक में तो
चेंजिंग कर रहा है और एक को क्या रखा है, फिक्स रखा है। करेगा भी ऐसे, या तो वो दर को जो है चेंज करेगा या फिर वर्ष को चेंज करेगा, लेकिन एक को जो है फिक्स रखेगा। यहाँ देखिए दर को चेंज किया है लेकिन समय को क्या किया है, फिक्स किया है। तो देखिए फिक्स क्या है, समय है 3 वर्ष। चेंजिंग किस में कर रहा है, दर में क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है। कितने की चेंजिंग कर रहा है, 1% की। अब आप लोग सोचिए, मान लीजिए किसी पर जो है दर 2% वार्षिक है, तो 3 वर्ष में अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 6% जो है दर मिलेगा। अब जो है अगर यही हम कह दें कि दर जो है 3% ना होके 2% ना होके 1% अधिक है, तो जो अधिक होगा वो जितना समय होगा उतना ही हमको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए 10% की दर है 3 साल के लिए, निकालेंगे कितना हो जाएगा, 30%। अब जो है अगर एक की हम वृद्धि कर दें, कितना हो गया, 33%, यानी कि 3 की क्या हुई, वृद्धि। 1 की वृद्धि कर रहे हैं, दशमलव भी आप समझ सकते हैं, 4.2 ले लीजिए, 3 वर्ष ही रख लेते हैं या कुछ और रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 6 4 3 12। आगे बात करें, वृद्धि कर देते हैं, 5.2, 3 दूनी 6, 5 3 15, वृद्धि कितना हुआ, 3%। कहने का मतलब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए जो चेंज कर रहा है और जो फिक्स कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो हमको जो है जो अधिक या जो वृद्धि करेगा वो हमारा निकल के चला आएगा। यहाँ देखिए 1 की वृद्धि कर रहा है तो गुणा किसका करेंगे, 3 और 1 का गुणा कर देंगे, यानी कि 3% क्या मिलेगा, अधिक की बात यहाँ पर हो रही है। निकाल लेंगे, 3% अधिक ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना है, 12,000 बटे में 100। 3% अधिक की बात कर रहा है, 12 3 36, यानी कि 360 रुपये क्या अधिक मिलेगा ब्याज, अगर 1 की वृद्धि करता है। पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 2520। अब ब्याज कितना मिलेगा, क्या करेंगे, इसमें हम लोग बात अधिक की हो रही है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 0 8 8 2, 2880 रुपये ब्याज उसको मिलेगा अगर दर में 1% की वृद्धि कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चंस के माध्यम से बस दिमाग में रखिएगा कि एक फिक्स करेगा एक चेंज करेगा, हमको क्या करना है, दोनों को उठा के गुणा कर देना है। ₹35,000 का साधारण ब्याज
के किसी दर से चार वर्ष का साधारण ब्याज 8400 रुपये है। यदि साधारण ब्याज की दर 0.5% कम कर दी जाए तो ब्याज कितना होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक को फिक्स करेगा, एक को चेंज करेगा। फिक्स क्या किया है, 4 वर्ष हमारा फिक्स कर दिया है। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा समय ही फिक्स करे, दर भी जो है फिक्स कर सकता है। दर में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। किसकी कमी, 0.5। तो करते क्या, हम लोग दोनों का गुणा कर लेते हैं। 2% क्या है, कमी की बात कर रहा है। 2% कमी किस पे होगी, तो हमारा जो मूलधन है उस पे क्या हो जाएगा, 2% की कमी। 35,000 मूलधन है, 2% निकालेंगे। अरे 35,000 का 2%, या यूँ कहें समान स्तर पर तुलना करके निकाल लेंगे। 350 दूना कितना हो जाएगा, 700। 700 रुपये ये क्या मिलेगा हमको, कम मिलेगा। पहले ब्याज कितना मिल रहा है, 8400। दर में कमी के बाद 700 रुपये कम मिलेगा। अब यहाँ पर दिमाग में रखना है, ऐड करना है या फिर घटाना है हमको। तो यहाँ कमी की बात क्या है, कम मिलेगा यानी कि घटाना है। 8400 में से 700 घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 गलत हो गया का, दिमाग से 008 7 7800 रुपये, यही जो है 7700 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कमी के बाद कितना ब्याज, उसको जो है कितना ब्याज होगा, 7700 रुपये। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, करना क्या है, गुणा कर देना है। जो कमी की बात करे या वृद्धि की बात करे, जैसा कहेगा वैसा करना है। कमी की बात करेगा तो कम करना है ब्याज में, और वृद्धि की बात करेगा तो जो है ब्याज में जोड़ना है। चलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। थोड़ा जो है टिपिकल क्वेश्चन थे, लेकिन एक बार जब कर रह जाएंगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।